हेलो दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं कि कितने दिन का प्लान बनाया जाए ताकि आप वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस आ जाए। इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आप किस दिन की ट्रेन कर सकते हैं, कितने दिन बाद वापस आने की ट्रेन कर सकते हैं, चढ़ाई में कितना टाइम लगेगा, और आप शिवखोरी जाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने दिनों का ट्रिप प्लान किया जाए, और अगर आप साथ में पटनी टॉप भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने दिनों का ट्रिप प्लान किया जाए। तो इन्हीं सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 प्लान बताऊंगा। पहला प्लान जिसमें आप केवल वैष्णो देवी जाओगे, वहां पर दर्शन करोगे, दर्शन करके वापस अपने घर आ जाओगे। दूसरा प्लान जो होगा उसमें आप वैष्णो देवी जाओगे, फिर उसके बाद आप शिवखोरी भी जाओगे और उसके बाद आप अपने घर आ जाओगे। जो तीसरा प्लान है उसमें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप वैष्णो देवी मां के दर्शन करने जाओगे, उसके बाद आप शिवखोरी जाओगे और उसके बाद आप पटनी टॉप जाओगे। तो तीनों प्लान के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और होपफुली लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ट्रिप प्लान करनी है। तो दोस्तों, उन 3 प्लान को डिस्कस करने से पहले कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आपके ट्रिप में काम आएगी। तो जहां पर लोग दर्शन करने जाते हैं, माता वैष्णो देवी के जिस जगह से यात्रा प्रारंभ होती है उस जगह का नाम है कटरा, जो कि जम्मू का एक शहर है। तो कटरा जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो और वोल्वो से भी जा सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अब ट्रेन से जाएं। कटरा जाने के लिए ज्यादातर ट्रेन दिल्ली से बन के चलती है। अगर आप किसी और स्टेट में है और अगर आपके वहां से डायरेक्ट कटरा के ट्रेन नहीं है या वोल्वो नहीं है या कोई भी ऐसा साधन नहीं है, तो आप पहले दिल्ली आ जाएं और दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन कटरा आपको पहुंचा देगी। कोशिश करें कि आप ट्रेन के टिकट 2 से 3 महीने पहले ही बुक कर लें, नहीं तो सारे टिकट फुल हो जाएंगी। कुछ ट्रेनें दिल्ली से जम्मू के लिए भी चलती हैं, लेकिन अब कोशिश करें कि जम्मू की ट्रेन बुक ना करें, क्योंकि जम्मू से कटरा की दूरी 60 किलोमीटर है। तो पहले आप जम्मू पहुंच जाओगे और फिर जम्मू से कोई बस करके 3-4 घंटे में कटरा पहुंचोगे, जिससे कि आपका सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट कटरा ही पहुंचे और बुक करने से पहले यह ध्यान रखें कि आपको वो ट्रेन सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक कटरा उतार दे। तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको सारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट प्लान के बारे में, जिसमें आप वैष्णो देवी मां के दर्शन करने जाना है और फिर आपको वापस घर आ जाना है। ठीक है, तो अब मैं मान के चलूंगा कि आप सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में कटरा स्टेशन पहुंच गए हो। कटरा स्टेशन पहुंचने के बाद वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर फव्वारा चौक पड़ता है, जो कि कटरा में ही है, और वहीं पर आपको होटल्स, रेस्टोरेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां से आप किसी होटल में रुक सकते हो। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि आप 9 बजे तक, मैं बिल्कुल लेट करके चल रहा हूं, 9 बजे तक आप कटरा स्टेशन आ गए और वहां से आप 3 व्हीलर करके, जो कि 100 से 150 रुपए लेगा, आप फव्वारा चौक आ जाते हो। फव्वारा चौक आने के बाद आप होटल ढूंढते हो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये भवन ले लीजिए, आप ये डोर मैटर ले लीजिए। आप सीधा जाइए, होटल ढूंढिए। होटल वहां पर आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, लोग भी आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। 300 से लेके 1000 रुपए तक अच्छा होटल देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपने होटल ले लिया। होटल लेने के बाद तो मैं मान करके चलते हैं कि आप 12 बजे तक आप नहा धोकर फ्रेश हो गए। उसके बाद आप RFID कार्ड लेने निकल जाइए। RFID कार्ड भी आपको फव्वारा चौक पे ही मिल जाता है, जिसमें आपको लगभग आधे से 1 घंटा लग जाएगा। RFID कार्ड के लिए आपको केवल अपना आधार कार्ड दिखाना है, या किसी बच्चे के पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो वो आपके आधार कार्ड पर भी उसे RFID कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 1 बजे तक कोशिश कीजिए कि आप अपनी यात्रा जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। 1 बजे यात्रा प्रारंभ करने के बाद आप बाणगंगा पहुंच जाते हो लगभग 2 बजे तक, और 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप पर भवन पर पहुंच जाते हो। अब देखिए, भवन पर पहुंचने के बाद आप ये मत सोचे कि आप 6 घंटे में 7 घंटे में भवन पर पहुंच गए।
वहां पहुंचने के बाद दर्शन करने में भी वहां पर टाइम लगता है। पहली बात, आपको सारे अपना बैग, बेल्ट, जूते सब आपको लाकर में रखने पड़ते हैं और उसके बाद आपको नंगे पैर आपको दर्शन करने जाना होता है, जिसमें आप साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकते। केवल आप प्रसाद ले जा सकते हो, ठीक है, तो उसमें काफी टाइम लगता है। लाकर में आपको सामान जमा करना पड़ता है, फिर आपको नहाना, अगर आप नहाना भी है तो उसमें भी टाइम लगता है। तो मान के चलते हैं कि आप रात के 8 बजे तक वहां पहुंच गए, जिसमें आपको 6 घंटे से 6.5 घंटे लगे, तो आपको दर्शन करने में 11 या 12 बज जाएंगे। आपकी मर्जी है, 11 बजे के बाद अगर आप वहीं सोना चाहते हो तो आप वहीं सो जाइए। इस प्लान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइम उतना ही लगेगा, चाहे आप तुरंत भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे चले जाए या आप वहां 2-3 घंटा रुक कर आराम कर सकते हैं, या सुबह तक रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हो। आपको दोनों टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप भैरव बाबा के लिए निकल गए तो भैरव बाबा पर आप 2 बजे तक पहुंच जाओगे। वहां पर दर्शन करने के बाद आप सीधा होटल के लिए निकल जाइए, तो वहां से आपको नीचे भी 16 किलोमीटर आना है, तो आपको 4 घंटे में आप भैरव बाबा से नीचे तक आ जाओगे अपने होटल तक। तो मैं मान के चलता हूं कि आप 5 बजे तक सुबह होटल तक आ गए, तो अब आपको 5 बजे आके आप अपने होटल में लेट जाइए, जिसमें आप 5-6 घंटे आराम कर लीजिए। और एक दूसरा ऑप्शन जो हमने लिया था, इसमें आप ऊपर ही सो जाते हो। तो अब मैं मान के चलता हूं सुबह 6 बजे उठ गए हो। सुबह 6 बजे उठने के बाद आप 8 बजे तक भैरव बाबा के दर्शन किए और 8 बजे से लेके 12 बजे तक आप दोपहर के नीचे आ जाते हो। भैरव बाबा से नीचे आने में आपको केवल 4 से 5 घंटे लगेंगे, मान लेते हैं। आप 12 बजे नीचे आए, आप अपने होटल में आइए, उसमें नहाइए, धोइए, रुकिए और आप उसी दिन शाम की ट्रेन करा लीजिए। ज्यादातर ट्रेन कटरा से शाम को 6 बजे से बनके चलती है, कुछ 5 बजे से भी, कुछ 6 बजे से भी, कुछ 7 बजे से भी। तो आप कटरा से ही वापस दिल्ली आने की या जहां भी आप रहते हो वहां पर जाने की आप टिकट करा लीजिए। तो आपको पहले प्लान में कितने दिन लगे? केवल आपको 2 दिन लगे। और मैं इसमें आपको एक और बता देता हूं, अगर आप सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक भी नीचे आ जाते हो तो 10 से 2 बजे तक आप सो जाइए, फिर 2 बजे उठिए और बिल्कुल जहां पर आपने होटल लिया है उसी से पीछे बाजार है, उस बाजार में जाके आपको जो प्रसाद खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हो। और शाम के 6 बजे की आपकी ट्रेन ही है, तो आप घर निकल जाइए। तो फर्स्ट प्लान बिल्कुल सिंपल है और उसमें बिल्कुल आराम ही आराम है, कोई आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।